तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें बस ये बताना चाहता। बुधवार 19 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है। उससे बांसवाड़ा को क्या उम्मीद है, इसकी चर्चा करने के पहले हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जुलाई 2024 में जो पहला बजट वजीरलाल सरकार ने प्रस्तुत किया था उसकी क्या स्थिति है, उसमें बांसवाड़ा को क्या मिला था और क्या उनमें से कितने वादे अभी तक पूरे हुए हैं। सबसे बड़ी घोषणा जो उस समय उस बजट के अंदर की गई थी, बांसवाड़ा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी गई थी। 385 किलोमीटर की इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे और बांसवाड़ा शहर के समाई माता में रोपवे बनाने की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त बजट के अंदर ज़्यादातर प्रावधान प्रतापपुर अर्थात विधानसभा के लिए किए गए थे, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से यह कहा गया था कि प्रतापपुर से सतोरी नदी पर रपट के लिए 4 करोड़ रुपये, सरेडी इसरवाला में गोपीनाथ गढ़ा तक स्टेट हाईवे 30 करोड़ रुपये, सरेडी मोड़ से आड़ा तक 20 करोड़ रुपये की सड़क। ये तीनों योजनाएं प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई थी। बांसवाड़ा में टूरिस्ट पैलेस पर इको टूरिज्म की भी योजना की घोषणा की गई थी। साथ ही शहर में बायो टॉयलेट महिलाओं के लिए बनाने की भी घोषणा पिछले बजट के अंदर की गई थी। इसके साथ ही प्रतापपुर और आनंदपुरी में CHC को उप जिला चिकित्सालय और कुशलगढ़ के उप जिला चिकित्सालय के भवन निर्माण की घोषणा की गई थी। धरातल पर अब क्या स्थिति है यह देखने का विषय है, लेकिन पूरे राजस्थान की दृष्टि से देखें तो उस बजट के अंदर चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान 450 रुपये में गैस सिलेंडर की देने की घोषणा की गई थी और सामाजिक पेंशन योजना भी बढ़ाने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की घोषणा भी की गई थी। अभी हाल ही में राइजिंग राजस्थान के तहत बांसवाड़ा में कई प्रोजेक्ट के MOU होने की बात कही गई, लेकिन ज़मीनी स्थिति समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे समाचारों से हमें ज्ञात होती है। ऐसे में अगर यह उम्मीद की जाए कि अब वर्तमान बजट के अंदर महाराष्ट्र की तरह महिलाओं को लाड़की बहन योजना की तरह हर माह कुछ राशि दी जाए या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में की गई घोषणा के अनुरूप राजस्थान की महिलाओं को भी 2500 रुपया दिया जाए तो यह गलत नहीं होगा, दिया भी जाना चाहिए। वहीं उम्मीद है कि RGHS योजना को पर्याप्त बजट दिया जाएगा, जिससे कि पेंशनरों को समय पर हर माह दवाई उपलब्ध हो सके। बजट में यह भी उम्मीद की जा सकती है कि महंगाई, बेरोजगारी कुछ कम हो, सड़कों की हालत कुछ अच्छी हो, जल जीवन मिशन का जो काम बांसवाड़ा में 33.57% ही पूरा हुआ है, घरों में नल पहुंचने का, उसे भी 100% पूरा किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है और उम्मीद पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बजट में बांसवाड़ा को बहुत कुछ मिलने की उम्मीद की जा सकती है।